बिल्कुल और सही ये है। अलायंस एक ग्लोबल अलायंस का हिस्सा है, जिसे मैं कहता हूं कि वी आर लिविंग इन अ ट्राइपोलर वर्ल्ड। एक वो अमेरिका लीड कर रहा है, जिसमें इंडिया, इजराइल बड़े ओपनली उसके पार्टनर्स हैं। दूसरी तरफ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान डिक्लेयर्ड पार्टनर्स आपको नजर आते हैं। और तीसरी तरफ फ्रांस, जो फॉर्मेटिव फेज में पोल है, फ्रांस लीड कर रहा है यूरोप को। और इस यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे आपको इख्तलाफात नजर आते हैं बहुत सारे इश्यूज के ऊपर। लेकिन फिल वक्त जो है ये क्लैश हम्म। ऑफ सिविलाइजेशन भी है। अगर आप गौर से सुने, जो लेंसी ग्राम है, अमेरिका के सेनेटर, रिपब्लिकन है और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बहुत करीब हैं, या हकबी के जो बयानात, जी। कार्ल टकर कार्लसन के जो इंटरव्यू में उन्होंने मजहबी नुक्ता निगाह बयान किया, तो दोनों में एक मुमासलत नजर आती है। और इसको वो एक सिविलाइजेशनल वॉर के तौर पे देखते हैं। मिसाल के तौर पे 15.18 जेनेसिस का हवाला देना, जक्रिया 42 का हवाला देना, जेनेसिस हाँ। 40 का हवाला देना कि जो इजराइल को बरकत देगा वो खुदा को बरकत देगा। और उस बुनियाद पर फिर ये जो हिंदुत्व है और जो ज्यू जायनिज्म है, इसका गठजोड़, जहां पे कनिंग आपको डिप्लोमेसी नजर आती है, जहां पे डिसीटिंग नजर आती है, और इनकी 3D पॉलिसीज और 3R फिनोमेना आपको बिल्कुल वाजे है। यानी ये डेमोनाइज करते हैं, फिर डिस्टेबलाइज करते हैं, और फिर ये डिस्ट्रॉय करते हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक रियासत की। और फिर इनकी जो पॉलिसीज हैं वो हम्म। रिएक्टिव भी हैं, रिपल्सिव भी हैं, जो अक्ल से आ रही हैं, और फिर रिप्रेसिव भी हैं। ये जहां जाते हैं वहां पे इनका रिप्रेशन भी नजर आता है। तो ये एक गठजोड़ बड़ा वाजे है। ठीक है। गजनफर साहब, इसी हवाले से आपसे मैं पॉइंट चाहता हूं कि अमेरिका इस वक्त कहां खड़ा है। पाक भारत जंग में अमेरिका ने एक सालसी का किरदार अदा किया। अफगान और पाकिस्तान की जो जंग है, इसमें अमेरिका फ़ायदे में है, नुकसान में है, या उससे ना कोई फ़ायदा और ना कोई नुकसान हो रहा है? अमेरिका बहुत बुनियादी तौर पे बिलीव करता है डिफेंस इंडस्ट्री पे और डिफेंस प्रोडक्शन पे, और टसल्स को और कन्फ्रंटेशंस को ऑन रखने में। वो टसल्स को और कन्फ्रंटेशन को जो हमारे जैसे ममालिक में होती है उसको कंट्रोल नहीं करता, उसको दबाता नहीं है। उसको वो दबाता है अगर उसके नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है। जैसे अभी आपने देखा जब पाकिस्तान इंडिया की भारत की जंग हो रही थी, उस वक्त उसने, क्योंकि एक उसका एक नारा उसने बुलंद किया हुआ था कि जी मैंने दुनिया में जंगें रोकने के लिए आया हूँ, तो उस वक्त उसने उस जंग को रोकने के लिए काम किया और फिर पाकिस्तान उसको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। लेकिन फौरन ही जाके उसके बाद उसने जो कुछ वेनेजुएला में किया और जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हो रहा है, अगर अमेरिका चाहे तो उसको रुकवा सकता है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। हाँ। मैंने जैसे आप सर्च किया, अमेरिका इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है तालिबान को थ्रू फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो ट्रंप ने कहा तो है कि हम जो उनको मदद देते हैं उसको रोक देंगे, लेकिन अभी तक उसके रोकने के कोई आसार नजर नहीं आए। ये वो पैसा है जो हम तालिबान जो के अंदर जो दहशतगर्द सिंडिकेट है, जो क्रिमिनल सिंडिकेट बैठा हुआ है, those who are worse than the animal, those who are worse than the vulture, those who are worse than the monster, वो गंदे और कमीने लोग जो बैठे हुए हैं, उनको वो पैसा मिल रहा है, वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुनिया की सारी रिपोर्टें इस चीज को रिपीटेडली कह रही हैं। तो अगर तो अमेरिका वाकई इस चीज चाहता है कि जंगे रुके और कन्फ्रंटेशन ना हो और उसके अंदर कोई ना कोई इसका अफगानिस्तान, आप देखिए दोहा एग्रीमेंट के अंदर एक तो ये एग्रीमेंट, एक तो ये क्लॉज थी कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है इट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी कंट्री, नेबरिंग कंट्री। उसके साथ एक और क्लॉज भी थी उसके नीचे, उसमें कहा था कि अगर अफगानिस्तान ने ऐसा काम किया तो अमेरिका जो है वो ओवरबोर्ड ऑपरेशंस करेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान, यानी एरियल ऑपरेशन करेगा, थ्रू अपना ड्रोन्स करेगा, थ्रू अपना एयर पार करेगा। क्या अमेरिका ने उसको करने की हामी भरी है? बल्कि तो अमेरिका के ऊपर तो जो उनके अपने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ने रिपोर्ट दी है, जहाँ उसने कहा था कि 7 ऐसे दहशतगर्दी के मराकज हैं और 33 दहशतगर्दी की तंजीमें हैं जिनको अफगान हुकूमत सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है। वो फाइनेंस किस तरह कर रही है? वो इसी तरह फाइनेंस कर रही है ना जो अमेरिका से पैसा आ रहा है, जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन पे जो पैसा आ रहा है। तो अमेरिका जो है फिलहाल तो तमाशा देख रहा है। और जैसे मैंने आप सर्च किया कि इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली CIA इज लिंक्ड विद अफगान तालिबान, और उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया जो रोल इस वक्त, बल्कि कल जो UAE में जो एड्रेस, जो इजराइल में जो मोदी ने खिताब किया तो ये भी कह दिया हमारे साथ 2 जो है वो अरब कंट्रीज भी है, जिसमें उसने UAE का नाम लिया और ओमान का नाम लिया। और UAE का जो कैरेक्टर है आपको नजर आया जब पाकिस्तान और
अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हो रहे थे तो कहते हैं कि उसको सबोटाज करने के लिए किसने रोल प्ले किया था। तो अगर ये अरब कंट्रीज भी उनके साथ खड़े हैं और एक ब्लॉक बनता आपको नजर आ रहा है तो उसमें पाकिस्तान तो है, वो तो अकेला इन तमाम लोगों से लड़ रहा है। अभी तक फिजिकल हेल्प तो पाकिस्तान को ना किसी चाइना से आई है, ना रशिया से आई है, ना किसी और मुल्क से आई है। हाँ, सफारतकारी में चाइना ने आपकी मदद की है, यूएई ने भी और अपना सऊदी अरब ने भी की है, टर्किया ने भी की है। तो बात यह है कि पाकिस्तान एक इस वक्त बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में खड़ा हुआ है। हमें अपना घर इन ऑर्डर करने की जरूरत है, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन कम करने की जरूरत है, हमें मिस गवर्नेंस हमारे यहाँ अरूज पे है, गवर्नेंस को ठीक करने की जरूरत है। आप बताइए ना कि दुनिया में जंग हो रही थी, आपके लीडर जो है वो पाकिस्तान में नहीं होते। तो अब जो कुछ हो रहा है, जो एलिटिज्म के तौर पे जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, इट हैज टू बी सेव्ड because Pakistan is standing at a very critical juncture at this point of time. Thank you. अच्छा, सही है। डॉक्टर साहब, मुनव्वर साहब, ये आगाह कीजिएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब सालिसी का जो किरदार है वो कौन से ममालिक अदा कर सकते हैं? हमने सऊदी अरेबिया के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं हम इस हवाले से। आप क्या देखते हैं कि कौन से ममालिक जो हैं वो इस हवाले से सामने आ सकते हैं? पहले मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा। अमेरिका का जो किरदार है वो आप उसे ग्लोबल सिस्टेमिक लेवल पे समझ सकते हैं। अमेरिका को क्या सूट करता है? लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। नंबर 1, जो पहला एग्जांपल है, जैक सलिवन जो कि उनके सिक्योरिटी एडवाइजर थे प्रेसिडेंट के, उन्होंने एक ईमेल की हिलरी क्लिंटन को, जो कि उस वक्त स्टेट सेक्रेटरी थी, उनको कहा कि अल-कायदा हमारा एसेट है। फिर क्रेडिल के अंदर एक स्टोरी छपती है और शर्मीन उसे छापती हैं, और उस स्टोरी के अंदर ये एविडेंसेस के साथ साबित किया जाता है कि दाइश को ISIS खुरासान को किस तरह से सीरिया से एयरलिफ्ट करके अफगानिस्तान शिफ्ट किया जाता है। फिर हमें ये भी पता है कि जब दाइश के जो लड़ाकू थे वो जख्मी होते थे तो उनका इलाज इजराइल के हॉस्पिटल्स के अंदर होता था। तो अमेरिका इस सारे गेम के पीछे मौजूद है, बिकॉज अमेरिका को क्या सूट करता है। ये क्यास होगा, इनस्टेबिलिटी होगी, अमेरिकन हथियार बिकेंगे, जो मौजूदा ऑर्डर है वो स्टेबल नहीं रहेगा, ना ऑर्डर होगा, ना चाइना रशिया उसके ऊपर रूल करेंगे। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि IMEC को आगे बढ़ाए CPEC के मुकाबले में। और चूंकि अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया के तरफ जाने का एक रास्ता है, तो लिहाजा अफगानिस्तान अगर इंडिया और इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब CPEC तो दरे का दरा रह जाएगा। और फिर पिछले माह रशियन इंटेलिजेंस की इस पे पूरी रिपोर्ट है कि जो कुछ इंडिया यहाँ पे अफगानिस्तान में कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ, ताजिकिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, ये अमेरिका के ईमा के ऊपर कर रहा है। तो लिहाजा ये बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका का किरदार बड़ा वाज़ेह। अब पाकिस्तान का साथ कौन देगा? देखें, ये ईरान के अंदर जो जंग होने जा रही है, जिसमें अभी ब्रेकिंग न्यूज ये इस वक्त आ रही है कि अमेरिकन ने अपने सिटीजन से कहा है कि वो इजराइल को फौरन छोड़ दें, और चाइनीज ने अपने सिटीजन्स को कहा है कि वो ईरान फौरन छोड़ दें। इसका मतलब कि जंग के बादल मंडला रहे हैं। और इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में एंगेज हैं, तो यहाँ पे ये रेड लाइन है, और ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, ये मामला तुर्की तक जाएगा, सऊदी अरब तक जाएगा। और नफ्ताली बेनेट जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, उन्होंने चंद दिन पहले ही बयान दिया था कि तुर्किया विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरब और न्यूक्लियर पाकिस्तान थ्रेट पोज कर रहे हैं इजराइल को। और फिर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जुमला कहा जो कि हमारी आंखें खोलने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि कतर दिमाग है, वो पैसा दे रहा है और तुर्की